जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी कभी भी निष्फल नहीं होता है। जी हाँ। क्या बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं? क्या नौकरी नहीं लग रही है? लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपके जो काम है वो अटके पड़े हुए हैं? क्या आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं और उसके बाद उसे इन सवालों से दो चार होना पड़ता है कि आखिर कैसे मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ के लाऊं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होता है पितरों की नाराजगी के कारण। पहले भी हमने इसमें ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको बताया है कि आखिर पितर यदि आपके नाराज हैं, पितर यदि आपके संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। पितरों की नाराजगी हमारे लिए कितनी घातक होती है और कितना बड़ा इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, ये हर व्यक्ति जानता है। क्योंकि बने बनाए काम बनते नहीं हैं, उन्नति नहीं होती है। देखिए, धर्म शास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। पितृलोक में वो आत्मा जाती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर वो हमारे पूर्वजों से मिलते हैं और अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस तरह की अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है और माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। जी हाँ, एक अदृश्य बाधा है और ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है, पितरों के द्वारा नाराज होने के कारण होती है। देखिए, पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, आपके परिजन द्वारा की गई गलती से, या इसके अलावा श्राद्ध का जब वक्त आता है तो श्राद्ध आदि के कर्म सही से नहीं करते हैं, अंत्येष्टि कर्म आदि, ये तमाम ऐसी बातें होती हैं, तमाम ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसके कारण पितृ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता है, विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, यहाँ समस्याएं बनी रहती हैं, करियर में भी समस्याएं बनी रहती हैं, या मैं संक्षेप में कह लूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपको सफलता नहीं मिलती है। हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि आखिर पितर आपके खुश नहीं है तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चन कर ली जाए, पूजा कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण शुभ फल नहीं मिलता है। आपको यह भी बता देता हूं कि पितृदोष 2 तरह के होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पितृदोष होते हैं। अधोगति वाले पितर होते हैं और ऊर्ध्व गति वाले पितर होते हैं। समझ लीजिए कि ये आखिर कितना मुश्किल होता है पितरों की नाराजगी का सामना करना। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, मना सकते हैं, या ये कहें कि उन्हें आप संतुष्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में देखिएगा कि कितनी उन्नति होने वाली है, कितनी प्रगति होने वाली है, एक खास उपाय के माध्यम से, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आप कभी ये भी नहीं सोचेंगे कि आखिर इतने ज्यादा समस्या में था मैं। देखिए, करना क्या है, आपको बहुत ही साधारण सा उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पितृपक्ष के समय ये उपाय करना है या किसी अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है जिसका आपको और आपके परिवार को फायदा होगा। देखिए, पानी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। 3 पेड़ मैं आपको बताऊंगा जिसकी आपको पूजा करनी है। आंवले का पेड़, शिव जी के प्रिय बेलपत्र और अंत में पीपल का पेड़। इन सभी की महत्वता सनातन धर्म में बहुत अधिक मानी गई है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल के पेड़ की। देखिए, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। यह आपने सुना होगा आपके पूर्वजों से, आपकी दादी से, आपकी नानी से। और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में पीपल को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। दरअसल पीपल की जो पूजा होती है वो कई अवसरों पर की जाती है, फिर चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो।
और इसके बाद बारी आती है शिव जी के प्रिय बेलपत्र की। देखिए, सावन में शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही साथ बेलपत्र चढ़ाने की भी विशेष महत्वता मानी जाती है। गंगा जल चढ़ाइए, बेलपत्र पर जो आप पानी चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए, इसकी महत्वता बहुत है। मान्यता यह है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शिव जी पर खास तौर पर चंदन और अक्षत के साथ ही बिलपत्र, धतूरा, आंखड़े के फूल चढ़ाने चाहिए। ये सभी चीजें भगवान शिव की बेहद प्रिय चीजों में से एक है। इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और इसके अलावा भी बिलपत्र का खासा महत्व होता है और कुछ इसी तरह आंवले का भी धार्मिक महत्व माना गया है। बिलपत्र की हमने बात कर ली है, हमने पीपल के पेड़ की बात कर ली है और अब आंवले की हम बात करते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको इनकी परिक्रमा करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको इनकी पूजा करना है। आपको इनको सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके काम बने तो आप जल से जो आप पूजा करने वाले हैं उस जल को इन्हें चढ़ाना है। आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने कुछ करवा के रखा है तो संभव ये भी है कि वो सारी की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, नियम बना लीजिए कि इन तीनों पर पानी आपको जरूर चढ़ाना है, पितरों को जल देना है। यकीन मानिए कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि आप करेंगे, लगातार करिएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा इससे हो रहा है। आमतौर पर हमारे घर के जो मंदिर रहते हैं उसमें हम पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान का स्नान हम करते हैं और जो जल बच जाता है वो हम तुलसी जी में डाल देते हैं या किसी गमले में डाल देते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि ये सारी चीजें तो आप करिए ही, लेकिन साथ ही साथ सुबह उठने के बाद जब आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं, पूजा अर्चना कर लें, तो आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ है तो अच्छी बात है, भोलेनाथ का मंदिर है तो बिलपत्र जरूर होंगे, और यदि भोलेनाथ का मंदिर भी नहीं है तो आंवले का पेड़ यदि कहीं आसपास है तो वहां पर आप जाइए और वहां पर पूरे शुद्ध मन से आप उसको जल दीजिए, जल चढ़ाइए और मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि जो मेरे पिता है वो मुझसे संतुष्ट हो जाएं। ये 3 ऐसे पौधे हैं या मैं पेड़ कह लूं तो पेड़ हैं कि जहां पर कभी भी पानी या जल छोड़ने से, जल समर्पित करने से, देश को धार्मिक भाषाएं में हम बात करें तो कभी भी आपको समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी और जो आपकी समस्याएं जीवन में चल रही हैं वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है, आप मानकर चलिएगा और कुछ दिन लगातार करिए। आप सिर्फ कुछ दिन करेंगे, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि जी हाँ, आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और कुछ और ऐसी ही खास और रोचक जानकारियां लेकर आपके बीच हम मौजूद रहेंगे। और यदि आपके कोई सवाल है तो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि सही जवाब हम आप तक पहुंचा पाए। जय सिया राम।